ये जनसुराज का गौछा नहीं है सरकार। आप देखिएगा, ये देखिए ना ना ना, पीला गौछी यादवों का प्रतीक है। कि हम लोग यादव हैं, यदि भाजपा के वोट देंगे तो हम लोग को कोई विश्वास नहीं करेगा। ये बोला था मुरैठा मंत्री सम्राट चौधरी को, वो बोला था क्या कि आप जाइए मोकामा में 12 बजे। अभी दुलारचंद का तुरंत है, दुलारचंद यादव का दिन में हुआ मर्डर, आप कैसे कर रहे हैं? मंगलराज की परिभाषा यही है। रामराज संभव है, जो 17 महीना में करके दिखाए हैं वो 20 महीना में भी संभव करके दिखाएंगे। आजाद नहीं है हमारे समय से, आज भी भारत हम लोग का गुलाम है। किसी जनता को मार दो, कुशवाहा के बच्चे का भी आरा में मर्डर हुआ, यही है रामराज की परिभाषा, यही मंगलराज की परिभाषा है। ये कौन सी मंगलराज हुआ है? जे मोदी क्या है? व्यापारी। और कहा गया है ना कि जिस देश की राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होता है। तो जब लालटेन का जरूरत नहीं है तो अब तो रोड बन गया, कीचड़ नहीं है तो कमल की क्या जरूरत है? टेन इस सरकार बोली खटारा गाड़ी वाली हम लोग को सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन की खटारा गाड़ी वाली सरकार नहीं चाहिए। ठान लिया है और ये 90 की जो लड़ाई था, 90 से पहले वाला, वो इस बार हम लोग करके दिखाएंगे। आर पार की लड़ाई है और बदलाव के लिए सारी जनता तैयार है। तो ये सब खेसारी लाल केंद्र को हिला दिया, देखे ना। नरेंद्र मोदी जी भी बोल कर गए थे 15 लाख दिलवा ना दीजिए भैया। लगता है कि मंदिर मस्जिद बनाने से हमारे भारत के और बिहार के युवा पूरा आगे बढ़ जाएंगे। अभी रोड बन गया, अब कमल का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, नहीं, लालटेन में एलईडी बल्ब जल रहा है, अब तेल से भी ज्यादा प्रकाश आधुनिक बना दिया आप लोग लालटेन को। हाँ, उसको मोडिफाई कर दिया गया है। मोदी जी को दे दीजिए 5 साल, बस 5 साल दे दीजिए। नहीं नहीं, अब नहीं होने वाला है। अब 20 साल से आपकी सरकार है ना, आप काहे नहीं कर दिए? क्या किए? कौन कौन कहाँ फैक्ट्री लगा दिए आप? साथियों नमस्कार, अभी हम बिहार के दिनारा विधानसभा में हैं। आप जानते हैं कि सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। हालांकि अब पहले फेज की वोटिंग भी हो चुकी है 6 तारीख को। वोटिंग होने के बाद आज पहली बार जो कि दिनारा विधानसभा में खेसारी लाल यादव जी आए थे, जो जनसैलाब देखने को मिला था वो अपने आप में कुछ कह रहा था। रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोग मिले, बातचीत करना मुझे कि बातचीत किया जाए कि क्या माहौल है दिनारा का, और सबसे बड़ी बात कि लोग चाहते क्या हैं, वाकई में बदलाव होगा या फिर सिर्फ ये हवा हवाई होंगी और फिर से एनडीए सरकार आएगी। क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे हैं। एक नई पार्टी भी आई है, जनसुराज की पार्टी आई है। ये गमछा देख रहे हैं ना, देखिए गमछा भी आपको अलग अलग नज़र आ रहा हो। शुरुआत करते हैं बातचीत को लेकर, परिचय आपका हो जाए। जी, विनोद कुमार सिंह। पहले तो आपको इस दिनारा विधानसभा में भारत न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस दिनारा क्षेत्र में दिनारा माहौल कैसा है, माहौल कैसा है बिहार में? दिनारा विधानसभा में आपके भारत न्यूज़ का स्वागत है और माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ माहौल तेजस्वी यादव को देखते हुए और जितना भी युवा हैं अपना मन बना चुके हैं। और पीला गौछी भैया ई का कौन ये तेजस्वी भैया के रंग में रंगे हैं, आई लिए जनसुराज का गमछा। अरे ये जनसुराज का गौछा नहीं है सरकार। आप देखिएगा, ये देखिए ना ना ना, पीला गौछी यादवों का प्रतीक है। और आप कह रहे हैं, देखिए हम लोग तेजस्वी यादव आए थे 2024 में, 2024 में आए थे ना, उस समय हम लोग रिसीव किए थे 500 लड़का यही पीला गौछी बांध करके, और उनको रिसीव करके कौवा खोज पुल से लेकर आए थे हाई स्कूल में। अब जनसुराज से जो कि पीके जी ये गमछवा को चूज कर लिए, तो आप तो भैया पीके प्रशांत किशोर के न बंधे हुए आप, ये धोखा कर रहे हैं। ना ना ना, ये वो देखा देखी किए हैं कि यादवों का वोट काटने के लिए। वो यादवों का, ये तो हरा जो गौछी है वो हमारे पार्टी का निशानी है, और ये जो पीला गौछी है ये यादवों का निशानी है, पीताम्बरम जिसको बोलते हैं। तो इस पे मत जाइए, ये वो कॉपी किए हैं, हम लोग कॉपी नहीं किए हैं। जनसुराज के गमछी में रंगे हुए आरजेडी समर्थक यहाँ पे हैं। हमको लगा भैया कि ये जनसुराज वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा। क्या माहौल दिनारा का है, कैसा माहौल? आज खेसारी जी आए थे ये दिनारा विधानसभा में, ये पिथनी हाई स्कूल पर, और बहुत जन सैलाब उमड़ा था और कोने कोने से नौजवान लोग जुटे थे और हम लोग वहाँ पर जुटे और बहुत भारी मात्रा में लोग जुटे थे। और इस बार एकदम लहर है, तेजस्वी का लहर है। और हालचाल नहीं रह गया है। अब लालटेन वो लालटेन नहीं रह गया है, लालटेन में अभी बहुत बदलाव हो गया है। अभी एलईडी बल्ब आ गया है। वो जानते हैं वो लालटेन कौन चलाएगा? तेल मिल रहा है जी, एलईडी बल्ब जल रहा है, उसमें उससे भी ज्यादा प्रकाश हो रहा है। और रही बात की कह रहे कि लालटेन का जरूरत नहीं है, तो जब लालटेन का जरूरत नहीं है तो अब तो रोड बन गया, कीचड़ नहीं है तो कमल की क्या जरूरत है?
कमल का भी जरूरत नहीं है, तो रोड बन गया चारों कमल तरफ। भैया उस पर विराजमान रहते हैं, आप जानते हैं कि महात्मा जी हर लोग विद्यमान उस पर रहते हैं। विद्वान वो जब रहते थे ना तब रहते थे, अभी कभी रोड बन गया, अब कमल का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, नहीं, लालटेन में LED बल्ब जल रहा है, अब वो तेल से भी ज्यादा प्रकाश कर रहा है। आधुनिक बना दिए आप लोग लालटेन को। हाँ, उसको मोडिफाई कर दिया गया है। हमारे तेजस्वी जी इतने तेज पुरुष हैं कि उसको मोडिफाई कर दिए हैं, अभी उसमें बहुत ज्यादा तेल से भी ज्यादा प्रकाश दे रहा है। तब और हालचाल युवा आप हैं आपका हो जाए। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद है। मेरा नाम रवि सर हुआ, ठीक है। और आप बात के ये जो सरकार पे बोलना है, ये जो एनडीए सरकार का मतलब हमारे समझ से है एक भ्रष्ट सरकार है। ये एनडीए का मतलब कैसे ही भ्रष्ट है, कैसे इसके राजतंत्र है। इस जो सरकार है, ये हम लोग कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ है ना, आज़ाद नहीं है हमारे समझ से, आज भी भारत हम लोग का गुलाम है। और खास करके बात रहा बिहार की, बिहार इलेक्शन की, इसमें हमारे समझ से जो है बिहार की जनता ने इस बार बदलाव के लिए संकल्प ले लिया है। हम लोग को ये सरकार नहीं चाहिए जात मजहब धर्म में बांटने वाली, ऐसे नहीं चाहिए। हम लोग को सरकार चाहिए कमाई सुनवाई सिंचाई करवाई पढ़ाई दवाई, ये वाली सरकार चाहिए, पलायन मुक्त सरकार चाहिए। इसके लिए सभी नौजवान साथी जो भी है हमारे बिहार के युवा, वो ठान लिए हैं इस बार हम लोग को सरकार बनाना है तेजस्वी भैया के, क्योंकि कहा गया है ना। और जो दो लुटेरे गुजराती बंदर चल रहे हैं, वो आ रहे हैं बिहार को बेचने के लिए। बंदर? हाँ, वो दो लुटेरे बंदर हैं, क्योंकि ये कहा नाम है जिस देश का, और आप भी जानते हैं मोदी जी को, हमारे मोदी जी का संबंध देखते हैं ना कि सब देशों से बहुत बढ़िया है, लोकप्रिय भाई। हाँ, ऐसे नहीं, हम लोकप्रिय मान रहे हैं ना कि सब देशों से, एज उनको व्यापारी मैं बोल रहा हूँ। और कहा गया है ना, एकदम व्यापारी, क्योंकि बोलते हैं ना मेरा इस रूस से ये हुआ, अमेरिका से ये खरीदेंगे, जापान से ये लेंगे। इसका मतलब मैं समझा कि एज ए मोदी क्या है, व्यापारी। और कहा गया है ना कि जिस देश की राजा व्यापारी होता है, उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होता है। तो इसलिए हम मान रहे हैं, और जो गुजराती जो बंदर है उसके आने से बिहार मतलब बदलने वाला नहीं है। हम लोगों ने ठान लिया है, और ये 90 की जो लड़ाई था, 90 से पहले वाला, वो इस बार हम लोग करके दिखाएंगे। आर पार की लड़ाई है, और बदलाव के लिए सारी जनता तैयार है। और दिनारा एक ऐतिहासिक रचने वाली काम करेगी जनता यहाँ की, इतने मतों से जिताएगी राजा जी को कि आप उसको बाद देखिएगा आप कि लोग कितना। चाहते हैं कि फिर से जंगल राज आए, कह रहे कि एनडीए की फिर से जंगल राज, लोग चाहते हैं कि जंगल राज आइए जाए फिर से। एक बहुत बात आपके मतलब क्या लग रहा है कि ये मंगलराज चल रहा है? मंगलराज राम राज है, राम क्या बार बार कहीं चले जाइए, कुछ नहीं होगा। वही बोला था मुरेठा मंत्री हम कहते हैं उसको, ये बोला था मुरेठा मंत्री सम्राट चौधरी को। वो बोला था क्या कि आप जाइए मोकामा में 12 बजे। अभी दुलारचंद का तुरंत है, दुलारचंद यादव का दिन में हुआ मर्डर, आप कैसे कर रहे हैं? मंगलराज की परिभाषा यही है। रामराज में ये हो रहा था कि किसी जनता को मार दो, कुशवाहा के बच्चे को भी आराम में मर्डर हुआ, यही है रामराज की परिभाषा, यही मंगलराज की परिभाषा है। ये कौन सी मंगलराज हुआ? प्रॉब्लम होगा जी, वो तो नहीं, मान ये लीजिए कौन सी मंगलराज हुआ? कह रहे हैं कि आप औरतें चले जाएंगे तब वो कुछ नहीं होगा। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि रामराज लाएंगे। कौन सी रामराज है? रामराज की परिभाषा मुझे बताइए ना। रामराज की मुझे परिभाषा मालूम है, जिस देश में मतलब रामराज जहाँ है ना, रामराज के मतलब वहाँ के सभी लोग खुशहाल दिखे, एकदम खुशहाल दिखे, कोई अंदर किसी के अंदर मतलब हिंसा वाली भावना नहीं, हिंसात्मक नहीं। और यहाँ पे क्या चल रहा है? केवल हिंसात्मक चल रहा है। कोई देखो उसको मार दो, गोली मार दो, दिन में हत्या कर दो। आप कौन सी बात कर रहे हैं? फिर वो क्या नहीं बोलता है मुरेठा मंत्री बोला कभी है कायम, बोला था कि हम नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री को नहीं उतार देंगे तभी उस दिन मुरेठा के बारे में कौन सी बात कर रहे हैं? इसलिए यहाँ की जनता, बिहार की जनता, पूरे बिहार के नौजवान साथी, एनडीए जो भारत जलाओ पार्टी, भारत को बेचो पार्टी, उसको यहाँ पे नकारा जाएगा। और पूरे 100% बहुमत से हम लोग एकदम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा सरकार जो एकदम मजबूती के साथ रहेगा, और ये पलायन मुक्त रहेगा, बेरोजगारी सब कुछ हट जाएगा। ऐसा सरकार जो किस लुटेरा सरकार बना देंगे आप लोग? लुटेरा तो दोनों गुजराती बंदर हैं, जो गुजराती बंदर है जो भारत के बेचने काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो तेजस्वी भैया है ना, वो व्यापारी नहीं है। कहा गया है कि जो 20 वर्षों से, ये सदियों से कहिए, 20 वर्षों से कहिए, जो ठंडी बूझी हुई राख है ना, वो सुखबुगा उठी है। सिंहासन खाली करो, अब तेजस्वी भैया की सरकार आने वाली है। इसका मतलब अब जनता की सरकार, तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, अफसरशाही, तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगा। कहाँ अफसरशाही है जी? एकदम है, कहाँ नहीं है। चलिए, हो रहा सब कहाँ है? हो रहा है। आप जाइए, कुर्सी मिलता है कहीं बैठने के लिए? सिंपल जाइए ना, ब्लॉक में जाइए, पैसा दीजिए। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सब हम लोग मुक्त करके दिखाएंगे। जो भी वादा है, चुनावी मैनिफेस्टो है तेजस्वी भैया, पढ़िए ना आप एक बार ध्यान से, एकदम पूरे 100% लागू होगा। विकास तनकी हुआ है एनडीए सरकार में, आप कैसे बतिया रहे हैं?
अब आपका समनगर हाईवे बन गया, मेट्रो बन गया यहाँ पटना में, कहाँ नहीं बना है? ठीक, बहुत बढ़िया। 90 के पहले वाला इतिहास जानते हैं? 90 के पहले क्या था? आदमी बोलता है कि विकास, क्या विकास हुआ है? 90 के पहले था जो सरकार देखिए रहे कैसा था, और अगड़ी पिछड़ी की कोई बात किया जा रहा था। उस हालात में लालू यादव को मिला है ना, लालू यादव को वहां से मिला, वहां से लालू यादव उठाया। लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने क्या नहीं दिया, क्या दिया, क्या नहीं दिया। अरे भाई, लालू यादव ने हम लोग तो स्वर्ग नहीं दिया है, पर बोलने का स्वर्ग तो दिया है ना। लालू यादव तो अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, पैसा जमीन लेकर के नौकरी दिवाए हैं, चारा चोर कहा जाता है, कहा नहीं उनकी? चारा चोर में आपको ही मालूम है कौन थे? चारा चोर में आपको जगराज मिस्त्री क्या है? चारा चोर नहीं है, उनका चारा चोर नहीं है, वो नहीं बोल दिया सरकार। जो खुद उसमें थे तो चारा चोर किसे हो गया? चारा चोर में उनको जान से एक साजिश के तहत, बैकवर्ड का नेता होने के तहत, बैकवर्ड का लड़का होने के तहत लालू यादव को फंसाया गया है। ये साजिश रही चाहिए, साजिश है उन सरकारी। देखिए जिनको है डाल दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, उनको यादव जाति से नफरत है इसलिए डाल दिया जा रहा है। इसलिए जनता इस बार एकदम संकल्प है, तेजस्वी में है बिहार, पूरा पूरा तेजस्वी में बिहार आप लोग कर देंगे एकदम 100%। उब गए हैं क्या? 110। ये सरकारें बोली खटारा गाड़ी वाली हम लोग को सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन की खटारा गाड़ी वाली सरकार नहीं चाहिए। इस बार हम लोग को नौजवानों की सरकार चाहिए, ऐसा सरकार जिसमें सब जनता बोले अपने आप को हम मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं हिटलर शाही तानाशाही हम लोग एकदम निकाल फेंकेंगे बिहार से इस बार। तब और हाल चाल बढ़िया है? क्या नाम है? परिचय हो ठीक जाए। है, सूरज कुमार सिंह। अच्छा, तब क्या पूरा गमछा उमछा लगा? लहा रहा है पूरा लंटेन। अच्छा, मैं अगर कास्ट पे जाना चाहूँ तो आप किस जाति से? हम यादव। यादव। तो क्या सिर्फ वाकई में ये मान लिया जाए कि जितने भी यादव हैं सिर्फ आरजेडी में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाते हैं? अपना अपना क्या मन जाति जाति के चलते ही लोग सपोर्ट करते हैं कि तेजस्वी यादव है तो इसलिए मैं उसमें जा? देखिए, हम लोग यादव हैं, यदि भाजपा के वोट देंगे तो हम लोग को कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, ये कैसे? नहीं करेगा। ऐसे कमल दबा देंगे तो विश्वास नहीं होगा? नहीं होगा, कबो नहीं होगा। ऐसे हम लोग अपना पार्टी पर देते हैं वोट। हाँ, जब तो मतलब आप अगर मन से भी चाह जाए कि नहीं हमको देना है कमल पे, तो बाद में मन में नहीं करेंगे? नहीं मानेगा, वो मन में नहीं किया कि यादव वोट दिया है और मुस्लिम वोट दिया है, कबो नहीं मानेगा। इसीलिए हम अपने पार्टी को कबो समर्थ करते हैं, लंटेन को। कि जातिवाद बस चल रहा है इसे? नहीं, जातिवाद नहीं है, जातिवाद हम लोग तेजस्वी लालू यादव को माने हैं, मानेंगे। जातिवाद नहीं है इस बार, सीधा मुद्दा है। जातिवाद नहीं है तो क्या मुद्दा है? इस बार अदर कास्ट के से भी जो बच्चे हैं, अदर कास्ट के भी, वो लोग का भी देहन में एकदम है कि इस बार तेजस्वी यादव जितना रोजगार और नौकरी का जो बात किए हैं, और जितने भी शिक्षा का हो, हॉस्पिटल का हो, जितना बोल चुके हैं, वो सब जितना भी नवयुवक है सबके दिमाग में इस बात को, कोई भी जाति से हो, सब बच्चा, सब लड़का, नवयुवक सपोर्ट कर रहा है, हर जाति से सपोर्ट कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि सबके दिमाग में है कि तेजस्वी यादव बोले हैं जो करके दिखाएंगे। अभी कोई नहीं किया जो वो करेंगे, और लिखित में प्रमाण भी दिए हैं। ये सब लोग देखा है मीडिया के माध्यम से कि प्रमाण भी दिए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम क्या क्या करेंगे। तो इसलिए सारे युवा लगे हैं उसमें। ये नहीं कहने वाला है कि बस यादव है, हर जाति से लोग जो युवक हैं वो लगा है कि हमें बदलाव होगा। जी क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार। आइए थोड़ा सा पास में आ जाइए। तब मैं दीपक कुमार। और एक चीज़ है सर कि कोई ना जाति ना कोई पार्टी, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर है हम लोग का युवा का, कि जो हम लोग को विकास और रोजगार और नौकरी जो हमको देगा उसके साथ हम हैं। तेजस्वी जी 20 वर्ष हमारे नीतीश कुमार सरकार चलाए हैं, और 20 महीना हमारे तेजस्वी जी बोले हैं कि 20 महीना हमको दीजिए। 20 महीना में हम जो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं करके दिखाए हैं वो 20 महीना में करके दिखाएंगे हम। तो हमारे तेजस्वी जी का ये कहाँ से इतना नौकरी देंगे? कह तो दिए कि हम हर घर नौकरी दे देंगे, कहाँ हो पाएगा? संभव है आपको लग रहा है? संभव है। जो 17 महीना में करके दिखाए हैं वो 20 महीना में भी संभव करके दिखाएंगे। सरकार में नहीं बनेगी, कोई एनडीए सरकार की सरकारी नहीं बने तो कहाँ से ही देंगे इतना नौकरी? बन रहा है हर जगह, आप देख लीजिए। अबे कल 6 तारीख का जो चुनाव हुआ है, हर जगह से हम लोग 80 से 90 सीट पर हम लोग जीते हैं।
मैंने आंकड़ा आप देखे होंगे कि 80 से 90 सीट हम लोग जीत गए हैं। अब आगे 11 तारीख वाला में भी हम लोग 122 सीट पर होने वाला है, लगभग 100 प्लस हम लोग का सीट जीता हुआ है। जीत जाएंगे आप? जी जी जी, बदलाव मतलब मान नहीं है, बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो गया, पूरा युवा हम लोग को साथ है। सब नवयुवक साफ कहा जा रहा है कि यहाँ जो कि एनडीए पूरा मिल करके कमल भी तीर भी एकदम साथ चल रहा है, एकदम ले करके संग संग में। ललटेन कौन जलाता है, कहा जा रहा है, कौन जलाता है ललटेन जी? जलाएगा अब? कमल सफा खत्म हो गया और तिल भी खत्म हो गया। सब हमारे युवा साथी सब लोग देख रहे हैं अपना भविष्य। और भविष्य कैसे बनेगा? जी जी, तेजस्वी को हम ललटेन से बनेगा भविष्य? जी नहीं, ललटेन नहीं, तेजस्वी को हम ले आएंगे और 20 साल नहीं 20 महीना में वो हम लोग का भविष्य बनाने वाले हैं। अच्छा जी, पूरा नवयुवक के अगुवाई है कि हमारा सरकार तेजस्वी के हो, कि हम लोग का कुछ नौकरी मिले, रोजगार मिले, और जो भी हॉस्पिटल है, जो भी अपने शासन काल में रहे हैं हॉस्पिटल से देखिए कितना पदाधिकारी जो नाकामिया पदाधिकारी थे उनको सफा हटा दिए। जो भी हॉस्पिटल था उसमें सूझबूझ किए, अच्छा से अच्छा व्यवस्था किए, अपने रीजन में तो किए हैं। और भैया क्या हाल चाल है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार। तब बड़ा आवाज धीरे निकल रहा है, क्या बात है? नहीं बन पाएगी क्या सरकार की? सरकार बन रही है, तेजस्वी सरकार बन रही है। हम लोग बात बताइए कि अभी खेसारी लाल यादव जी के बंगले पे हमला किया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं ये जानना चाहूँ थोड़ा सा? खेसारी लाल को हमला किया गया। देखिए पहले सरकार में भी सरकार उनका है, सरकार विपक्षी पार्टी में आए हैं, ठीक है। अब उनको टूटने के लिए क्या क्या करेंगे भाजपा के नेता, अभी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खेसारी लाल केंद्र को हिला दिया, देखे ना, छपरा में केंद्र को हिला दिया। अब की बात तेजस्वी सरकार क्लियर है, तय उसको कोई नहीं हिलाएगा। आ गए तो उनके बंगला तोड़ने का ये लोग साजिश रच दिए। साजिश है? हाँ, जितने गायक थे सब भाजपा में मिल गए। मनोज तिवारी, निरहुआ, उन लोग अच्छे थे, और ये एक गायक मात्र आरजेडी में आ गए तो वो तनसा हो गए, वो उनका बंगला 2 नंबर का हो गया, नचनिया हो गया, बहुत सारा कुछ होने लगा। जबकि ये मानने योग्य बात है कि नवयुवक देख रहा है लोग कि जो जवाब अभी दे रहे हैं खेसारी लाल यादव, वो कोई नहीं दे सकता। उनके समाज में कोई ऐसा गायक नहीं है जो उनका जवाब दे सकता है, ना 2 मिनट बात कर सकता है खेसारी लाल यादव से। अच्छा ये बताइए वो कैसे चलाएंगे सरकार खेसारी यादव? क्योंकि देखिए वो साफ कहा जा रहा है, उन्होंने साफ कहा कि एक विधायक आप जिता देंगे अगर छपरा से। वो फंड आता है मोदी जी के यहाँ, रवि किशन ने खुद कहा, कहाँ से काम छपरा का वो कर देंगे? वो नचनिया गवनिया वो का जानेंगे, वो का विकास करेंगे, मतलब कुछ जानते हैं नेता का मंदे? हाँ तब का सुनिए, कुछ जानते हैं जी? भारतीय पार्टी का मतलब, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नया परिभाषा आजकल है ना, ओ गंगा माई को विनाश दे रहा है। बोलता है कि हमने अपने आप को गंगा मैया है, यही ना, कि हम कितना भी गुनाह करें और एक बार उसमें जाएं पाप सारा धुआ जाएगा। खेसारी मतलब आ गया इसमें तो हो गया नचनिया। वो का आसाराम बाबू के चेले हैं का मनोज तिवारी और पवन जी चेले हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के चेला हैं? कैसे बोल देंगे? वो बोलने आता है? कौन है रवि किशन और चाहे खेसारी लाल मनोज तिवारी या पवन सिंह बोल देंगे खेसारी भैया की तरह जैसे बोलते हैं? ट्रेंडिंग स्टार है वो, ट्रेंडिंग स्टार, और सच में वो जनता के दिलों में है, चाहे वो किसी कास्ट की बात हो। कास्टिज्म फैक्टर हम लोग में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये जो एनडीए सरकार है ना, लोगों को बांट दिया है जात। केवल कभी सुने ये तेजस्वी जब से आए हैं, तेजस्वी ही एक नया मुद्दा चुनावी में जो वोट मांगने का आया, बात करने विकास के, केवल विकास पे, बेरोजगारी पे, पलायन मुक्त पे वोट मांग रहे हैं। इससे पहले क्या था? कभी एनडीए का डिबेट सुने आप? वो लोग क्या बोलता है चुनावी प्रचार में? केवल बोलता है जात पात, मंदिर मस्जिद। आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद बनाने से हमारे भारत के और बिहार के युवा पूरा आगे बढ़ जाएंगे? भाई सनातन पूरा देश आप जानते ही हैं भाई, सब सनातनी में है तो मंदिर से प्यार नहीं रहेगा जी। आप मंदिरों पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा होता है? आपको ये भी मालूम है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई मतलब धर्म की बात ही नहीं। चाहे कोई भी अगर हिंदू, तब तो मतलब आप केवल सनातन है तो रहिए भारत में ना, सनातन है तो धर्म है, तब तो हमारे मुस्लिम भैया को नहीं मिलेगा, इसमें सिख वाले भैया को नहीं मिलेगा जगह। उनके अनुसार यही हुआ ना, उनके अनुसार तो ही हुआ। इसीलिए भारत बांटने की काम करते हैं। और हम लोग की पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जात पात से हम लोग मुक्त बनाएंगे हमारे समय से। और तेजस्वी भैया की एक ही सोच है कि इस धरती पर जातिवाद एनडीए सरकार खुद कर रही है, आप कह रहे हैं। सॉरी, जेडीयू सरकार खुद कर रही है, खुद कर रही है जेडीयू सरकार। एकदम आप लोग खुद ही कर रहे हैं भाई, राजद वाले खुद ही जातिवाद कर रहे हैं। हम लोग इतना फैला के रखे हैं। हम लोग के तो नया परिभाषा याद दो बस संतोष जी नहीं। आप उसमें मत ले जाइए, गोदी मीडिया के आप लोग खुद ही जाते फैला है ना, आप खुद ही फैला है। याद दो स्वच्छ रहिए। हम लोग ये नहीं, हम लोग तो हमारे समझ से ना जाति तेजस्वी भैया के सोच में है केवल 2। कहाँ से खेसारी लाल यादव जी वो जती देख के न गए उसमें यादव जी का। वो कौन सी देख के गए हैं? ये मनोज तिवारी कौन सी देख के हैं? पवन जी क्या देख के गए हैं? उन लोग विकास की तरफ हम लोग उन लोग विकास की तरफ कंगना क्या है? कंगना ना तो क्या है मतलब? उन लोग विकास की तरफ गए हैं। विकास की तरफ खुद कह रहे हैं हम विकास की तरफ गए। क्या विकास मतलब? कैसा विकास? विकास के तरफ गए तो विकास का बात कहाँ करते हैं? कहिए रोज कहते हैं कि चारा चोर। अरे चारा चोर 2005 से पहले का जो भी आप बोले, आप 20 साल से आपकी सरकार है ना, आप काहे नहीं कर दिए? क्या किए? कौन कहाँ फैक्ट्री लगा दिए? आप किए कुछ? अब जब तेजस्वी यादव आए हैं तो तेजस्वी यादव का कहना है कि नहीं ठीक है। आप लोग को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जी आ जाते हैं, ये जो छपरा में जो चीनी मिलो बंद है, जो कह के गए थे मोदी जी, जो कह के गए थे कि उसका चाय पियेंगे, तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो चाय बनेगा, चालू होगा? हम ही लोग को नहीं लगता है, सारे वर्ग को लगता है और सारे युवा को लगता है। ये इसमें कोई जाति का बात नहीं है। हर जाति से जितने भी नवयुवक है सबको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव आएंगे तो सरकारी नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे और मिल भी बैठाएंगे और फैक्ट्री भी लगाएंगे। मेडिकल भी। वो तो चीनी मिल पे बोले थे कि हम यही क्या चाय पियेंगे ना, वो लेकिन पी के नहीं, हम लोग पी के दिखाएंगे। पूरा बिहार के जनता पिएगी उस मिल से चीनी का जो बना हुआ चाय है, ये नहीं है। जिंदाबाद। ये देखिए पूरा लंटेन में हो गया है जी, तो देखा है दिनारा तो अब ऐसा लग रहा है कि सर बदलवा होगा का बन रही है। का जी आप पूरा पीछे लुकाए थे, इधर आइए। तब का चाल है? ठीक है, बढ़िया है ना? ठीक है एकदम। तब का लग रहा है? ये लोग तो सब पूरा एकदम चाप दिए हैं। परिवर्तन होकर ही रहेगा। करवा देंगे का? देखिए एकदम जितना नवयुवक है एकदम परिवर्तन कर ही एकदम ठानेंगे, एकदम परिवर्तन करना ही है विकास के नाम पर। काहे आप लोग काहे एनडीए सरकारों काम बढ़िया कर रही है ना, तो काहे आप परिवर्तन चाह रहे जी? होता है ना जी कि चल रहा है बढ़िया तो चलने दीजिए। जानते हैं दाढ़ी पक गया ना, नौकरी लगा नहीं। दाढ़ी पक गया, नौकरी लगा नहीं, तो कैसे बढ़िया काम हो गया? चाहते हैं कि अब आए तो कहीं मिल जाए हम लोग जगह। अभी एज है, कुछ मिल जाए तो ठीक ही रहेगा। अच्छा, इसी विचार में अब मिल जाएगा? क्या लग रहा है? बुढ़ौती में मिल जाए ना? हाँ एकदम तेजस्वी की सरकार आएगी, जो कहते हैं वो करते हैं। बोले हैं, अभी नहीं जानते हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम देंगे आपको 1 करोड़ नौकरी, वो बोल के गए हैं। बुढ़वा नहीं देखे हैं क्या? तो उन पे विश्वास कीजिए, वो देंगे नौकरियाँ। नरेंद्र मोदी भी बोल कर गए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बोल कर गए थे 15 लाख दिलवा ना दीजिए भैया, 15 लाख रुपया पर दीजिए। 15 लाख। अच्छा, वो पैसा का बात कर रहे हैं का? नहीं आया अभी, आया कहीं नहीं। हो सकता है कि आपके मीडिया के माध्यम इंतजार में है का? भाई कहे नहीं, देश का प्रधानमंत्री इंतजार तो रखबे करेगा ना। अच्छा, खाता तो रोज चेक करते हैं क्या बैलेंस की? अब आ जाए, अब आ जाए। हाँ, चेक करते हैं क्या भैया? युवा पैसा 15 लाख वाला वो चेक करते हैं क्या? वो तो पुराना हो गया जी, अब क्या चेक करना है? अरे रोज दिन इंतजार रहता है ना, यहाँ आ जाइए। एकदम यही है, इंतजार है उसका। अब वो इंतजार है, अभी भी इंतजार है। तो बना दीजिए 5 साल दे दीजिए, दे हो सकता है इस बार। किनको? अब बस के बाद मोदी जी को दे दीजिए 5 साल, बस 5 साल दे दीजिए। नहीं, अब नहीं होने वाला है। वो देखिए बुजुर्ग आदमी है, वो भी हो सकता है कि बढ़ोतरी में पैसा डालवाई दे, एक बार और सरकार दे दीजिए 5 साल। क्या करें 5 साल में? कहा जाता है जितना साल 20 साल 5 साल और देख लीजिए, कह रहे हैं वो 20 साल दिला गया, 5 साल युवा तेजस्वी यादव। तेजस्वी के सिवा कोई नहीं ऑप्शन है, ओनली फॉर तेजस्वी। ये नहीं संभव। अब पूरा युवा कहीं भी आप देख लीजिए। 200 यूनिट फ्री तो 125 यूनिट फ्री किए बिजली। तेजस्वी जी बोले थे कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, तेजस्वी जी। तो नीतीश जी पीछा से बोले थे 125 यूनिट। जो तेजस्वी बोल रहा है आगे से, ये पीछा से नकल उसका उतार रहा है। बॉस के बात है, बस के बात है। हाल ही के चुनाव में देखे ना विजय सिन्हा जी का, जो मुख्यमंत्री है, खोज रहे हैं, बुझा रहा है कि
गेहूं काटा है उस तरह कूद रहे हैं कि छाती पर बुलडोजर चढ़वा देंगे। अरे बुलडोजर हम लोग सत्ता जा रही है ना, सत्ता जा रही है, बौखलाए हुए हैं लोग, सत्ता जा रही है। ठीक है, हम लोग अभी दिनारा में थे और दिनारा के लोग थे जो कि अभी लोग कह रहे कि नहीं सरकार हम बना रहे हैं और तेजस्वी जी आएंगे तो भैया अभी के दाढ़ी पक गए कि चाहते हैं कि बढ़ोतरी में नौकरियां लग जाए। क्या लगता है आपको, वाकई में तेजस्वी जी की सरकार आ रही है या फिर ऐसे ही एनडीए की सरकार बनेगी? वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राजेश यादव जिंदाबाद, दिनारा की जनता जिंदाबाद। पूरा दिनारा जो है कि आरजेडी में हो गया है और आपने देखा जिस तरीके से जो सैलाब देखने को मिला था। पहली बार खेसारी लाल यादव जी जो आए थे छपरा का वोटिंग होने के बाद, वो भीड़ देखने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे बदलाव होने वाला है। वैसे क्या लगता है आप लोग को कि सच में बिहार में सरकार बदलेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।